आज हम अपने खास शो में बात करेंगे एक ऐसे अपराधी की जिसकी आपराधिक गतिविधियां पंजाब से शुरू होकर कई राज्यों तक फैल चुकी है और जिसका नाम अब देश भर में कुख्यात हो चुका है। हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की, जो न केवल संगठित अपराधों में शामिल है बल्कि जेल में रहते हुए भी अपने गैंग का संचालन करता है। तो आइए जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई की कहानी और उसके पीछे छिपी आपराधिक दुनिया की हकीकत। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आज देश के सबसे कुख्यात अपराधियों में शुमार है। पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मे लॉरेंस ने पढ़ाई के दौरान ही अपराध की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते वह संगठित अपराध का चेहरा बन गया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में उसके गैंग का आतंक है और कई हाई प्रोफाइल मामलों में उसका नाम सामने आ चुका है। आइए जानते हैं उसके आपराधिक सफर की पूरी कहानी। 1992 में पंजाब के फिरोजपुर जिले में जन्मे लॉरेंस बिश्नोई का परिवार बिश्नोई समुदाय से आता है। यह समुदाय अपने पर्यावरण प्रेम और अहिंसा के लिए जाना जाता है, लेकिन लॉरेंस का जीवन उस आदर्श से बिल्कुल अलग था। चंडीगढ़ में कॉलेज के दौरान वो छात्र राजनीति में शामिल हुआ और इसी दौरान अपराध की दुनिया में कदम रखा। अपने प्रभाव को बढ़ाने की चाहत और गुटों के बीच बढ़ती रंजिश ने उसे अपराध की ओर मोड़ दिया। समय के साथ लॉरेंस बिश्नोई का अपराध नेटवर्क पंजाब से बाहर निकलकर हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक फैल गया। उसके गैंग की मुख्य गतिविधियों ने रंगदारी, जमीन कब्जा, मादक पदार्थ की तस्करी और हत्याएं जैसी वारदातों को अंजाम देने लगी। बिश्नोई का गैंग कारोबारियों, बिल्डरों और मशहूर हस्तियों से उगाही करता है। उसकी पहुंच इतनी है कि कई बार जेल में रहते हुए भी वो अपने गैंग का संचालन करता है। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क बहुत ही संगठित है। उसकी पहुंच और प्रभाव ने पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। जेल में रहते हुए भी वो अपने गिरोह के जरिए अपराध करवाने में सक्षम है। 2022 में लॉरेंस बिश्नोई तब सुर्खियों में आया जब मशहूर पंजाबी गायक और राजनेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मामला सामने आया। इस मामले में बिश्नोई गैंग का नाम प्रमुखता से उभरा। यह हत्या गैंगवार का हिस्सा मानी जा रही थी। मूसेवाली की हत्या के बाद पूरे देश में बिश्नोई और उसके गिरोह की चर्चा हुई और पंजाब पुलिस की मुश्किलें बढ़ गईं। मूसेवाली की हत्या के बाद यहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल गया। लोग अब और डरने लगे। लॉरेंस बिश्नोई ने पहली बार 1998 के काले हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान को धमकी देकर सुर्खियां बटोरी थी। बिश्नोई समुदाय के लोग काले हिरण को पवित्र मानते हैं और सलमान खान के इस मामले ने बिश्नोई को उनके खिलाफ जाने का एक कारण दे दिया। इस धमकी के बाद बिश्नोई की चर्चा पूरे देश में हुई, जिससे उसकी कुख्याति और बढ़ गई। सलमान खान को दी गई धमकी ने लॉरेंस बिश्नोई की कुख्याति को एक नई ऊंचाई दी। यह स्पष्ट दिखता है कि वह किस हद तक जा सकता है। लॉरेंस बिश्नोई के अपराधों को रोकने के लिए पुलिस ने कई बार उसे अलग अलग जेलों में ट्रांसफर किया है ताकि वो अपने गैंग से दूर रहे, लेकिन जेल के अंदर से ही वो नए नए तरीकों से अपने गिरोह को संचालित करता है। पुलिस के लिए लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ी चुनौती बन गया है। इस प्रकार आपराधिक नेटवर्क को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। हमने लॉरेंस बिश्नोई को कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमने उसे अलग अलग जेलों में भेजा है, लेकिन अभी भी उसे रोकना आसान नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई का केस भारत में संगठित अपराध की बढ़ती समस्या की ओर इशारा करता है। उसकी पहुंच जेल में रहते हुए भी उसका नेटवर्क ऑपरेट करना और हाई प्रोफाइल हत्याओं में उसका नाम आना, ये सब हमारे सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करता है। बिश्नोई के इस केस ने जेल सुधारों, कानून व्यवस्था की सख्ती और गैंग पर लगाम लगाने की आवश्यकता को और भी स्पष्ट कर दिया है। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी केवल एक अपराधी की कहानी नहीं है, ये उन कमजोरियों को भी उजागर करती है जो हमारे कानून व्यवस्था में है। ऐसी कुख्यात हस्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है
ताकि कानून का डर अपराधियों में पैदा किया जा सके। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।